से मतलब एक नया ही काम शुरू किया है कि बच्चों में मानवीय भावनाएं और मानववाद के विचार को प्रचारित करना और आगे बढ़ाना है। हम सब मनुष्य हैं और हमें कोई भेदभाव नहीं है। सारा संसार हम एक है। सारे संसार के मनुष्य, सारी जातियों के मनुष्य एक हैं और उनमें आपसी भाईचारा है। इस बात का प्रचार प्रसार मनोज जी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बार इस बार जब इन्होंने मुझे कहा कि लड़कियों की भी एक यूनिट हमने बनाई है तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने कहा चलो लड़कियों में भी अब ये बात आ रही है। बच्चों मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि मनुष्य और मनुष्य के बीच बराबर घृणा का एक वातावरण रहा है ना। हर मानव समाज ने अपने कुछ समस्याओं का बहाना बनाने के लिए किसी दूसरे छोटे समूह को उसका टारगेट बना लिया है ना। जैसे अपने हिंदू समाज है जैसे, तो हिंदू समाज ने सोचा कि हमारी समस्याएं सब समाजों की हैं है ना। हर एक में कुछ न कुछ समस्या है तो वो सोचते हैं कि ये दलित लोग जो हैं या ये मुसलमान लोग जो हैं ये हमारी समस्या के कारण, ये अगर हट जाएँ तो हम सब बहुत आराम से रहते ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मुसलमानों में ये हुआ कि दो वर्ग हो गए, शिया और सुन्नी, दो अलग अलग प्रजातियाँ जैसी बन गई धर्म में इनका। तो शियाओं ने सोचा जैसे ईरान शियाओं का है, इराक सुन्नियों का है, तो यूँ सोच लो कि शियाओं ने सोचा कि हमारी जो भी समस्या है उसका कारण ये सुन्नी है। अगर ये सुन्नी ख़त्म हो जाए तो हम बहुत आराम से रहें, ठीक है ना। तो हर समाज ने ये मूर्खतापूर्ण बात सोची कि अपनी समस्याओं का हल खुद नहीं किया बल्कि किसी दूसरे को टारगेट बना लिया है ना, और उसके प्रति नफरत प्रकट कर। अब अपने हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि हिंदुओं को एक करने की कोशिश में मुसलमानों के प्रति नफरत बनाओ, फैलाओ, और मुसलमानों को कहो कि तुम इस देश में अगर तुम्हें रहना है तो हमसे दबकर रहना पड़ेगा। इसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी का नागरिक है ना। प्रथम श्रेणी के नागरिक से मतलब तो ये कि हम सब बराबर हैं, ठीक है ना। सबको वोट का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, सबको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। ये तो नागरिक की सामान्य परिभाषा होती है। लेकिन द्वितीय श्रेणी का नागरिक का मतलब ये कि हम तो बोलेंगे कुछ भी पर तुम नहीं बोल सकते बिल्कुल, या ये कि हम जय श्री राम कहते हैं तो तुम भी जय श्री राम कहो ज़बरदस्ती उसके साथ। अरे भाई किसी की मर्जी है, कोई जय श्री राम कहे, कोई जय श्री कृष्ण कहे, कोई जय श्री अल्लाह कहे, उनकी मर्जी है अपनी, ठीक है ना। तो हम किसी पर अपने विचार थोप नहीं सकते। ये भावना जनतंत्र की या गणराज्य की मूल भावना है। हमारा देश एक गणतंत्र देश है ना। तो उसमें हमने सबको, हमारे संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, बात करने का, पूजा करने का, चाहे जिस तरह की पूजा करे। कोई मूर्ति की पूजा करे, कोई ग्रंथ की पूजा करे, कोई और किसी चीज़ की पेड़ की पूजा करे, पीपल की पूजा करे, उसकी मर्जी, ठीक है ना। उसमें हम दखल नहीं देते। हम मानववादी जो हैं या ह्यूमनिस्ट हैं वो भी उनसे तर्क कहेंगे यार ये पीपल की क्यों पूज रहे हो, तो मूर्खता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे नहीं तुम पीपल को नहीं पूज सकते, अगर पीपल को पूजा तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। ये अगर सोचे तो ये गलत है। हम मानववादियों को भी तर्क के आधार पर उन लोगों को समझाना चाहिए। वो तो अलग बात है ना कि अंधविश्वासों के खिलाफ हम उनको समझाएं, तर्क दें, लेकिन कानून बनाकर कुछ ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम ये नहीं करोगे और वो नहीं करोगे। आपको मालूम है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उनमें एक क्या कहलाते हैं यार वो, अहमदिया। तो तुम मुसलमान नहीं हो, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो कहते हैं तुम नहीं हो, तुम अपने आप को मुसलमान नहीं लिख सकते। अब आप बताओ कितनी बुरी बात है ये। ऐसे हमारे यहाँ हुआ कि दलितों को हम इंसान तक नहीं मानते। हिंदू मुसलमान की बात छोड़ो, तुम इंसान ही नहीं हो। आपने सुना होगा तुलसीदास का नाम जानते हैं ना? यस सर। हैं? हाँ, रामायण लिखी है उन्होंने, ठीक है ना। तो उनके समय तक ये प्रचलित बात थी। संस्कृत में एक मुहावरा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी,
वो लिख दिया उन्होंने। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस वाक्य का मतलब समझते हो आप? इसमें नारियां भी आ गई, लड़कियां। ढोल 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 को पीटा जाए, जब तक पीटा नहीं जाता वो इसका नहीं है, ठीक है। गवार, और तो किसी ने ये कह दिया, पुरानी एक मुहावरा चल रहा था, उसी को तुलसीदास ने अपनी रामायण में भी लिख दिया कि ढोल गवार मतलब गांव का आदमी। गांव का आदमी बड़ा भला होता है आमतौर पर हमने गवार शब्द ऐसा प्रयोग कर दिया कि गांव के आदमी को कोई अकल नहीं है, गवार है, ठीक है ना। गवार का मतलब जो एटिकेट नहीं जानता, ठीक है ना, उसको गवार कहते हैं। तो ढोल गवार शूद्र, शूद्र हमारे यहाँ के जातिवादी ढंग से सोचा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए, है ना। यानी अलग अलग काम करने वालों को अलग अलग नाम दिया गया। तो शुरू में तो ये अलग अलग काम करते थे, अपना अपना काम था। ब्राह्मणों का काम था पढ़ना पढ़ाना और पूजा वूजा करना। क्षत्रियों का काम था तलवार लेकर लड़ना, दूसरे देश के कोई आक्रमण करे तो उसका सामना करना, ठीक है। और फिर वैश्यों का काम था खेती करना और व्यवसाय करना, कोई भी दुकान चलाना, कुछ करना। और शूद्रों का क्या काम सौंपा उन्होंने? शूद्रों का काम है सबकी सेवा करना और कुछ नहीं करना, है। तो शूद्रों को इस वर्ण व्यवस्था ने सबसे नीचे दर्जे पर रखा और उनको कई बार इंसान ही नहीं माना, उनको केवल चाकर, नौकर, दास, हैं, इस तरह से सोचा। और इसलिए वो एक मनुस्मृति है जिसको कहते हैं कि वो हिंदुओं का संविधान है, उसमें उन्होंने क्या किया कि शूद्रों के लिए हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश की। शूद्र अगर कोई अपराध करे तो उसका गला काट सकते हो आप, और अगर वैश्य कोई अपराध करे तो उसे जेल भेज सकते हो, गला नहीं काट सकते, ठीक है। क्षत्रिय कोई अपराध करे तो उसको थोड़ी सी सज़ा दे दो, हैं, उसको 5 साल की सज़ा दे दो, 3 साल की सज़ा। ब्राह्मण कोई अपराध करे तो उसका माफ़ है, उसमें कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, इसने कर दिया तो क्या हो गया, है ना। तो ऐसे भेदभावपूर्ण कानून बनाए हुए थे। इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ये वर्ण व्यवस्था मनुष्यों और मनुष्यों के बीच भेदभाव करती है और कुछ मनुष्यों को दास की स्थिति में ले आती है। ये दास प्रथा थी, गुलामी की प्रथा थी, ये आपको मालूम है ना। एक समय था कि कुछ लोगों को जिनको दास माना जाता था उनको गायों भैंसों की तरह बेचा जाता था। यस सर। एक दास को इतिहास ये 300 वो स्वर्ण मुद्राओं में बिक जाएगी। और वो फिर जो दास या दासियाँ होती थी उनका बड़ा शोषण होता था, उनका कुछ भी अधिकार नहीं था, उनको मार सकते थे, उनको भगा सकते थे, उनको दंडित कर सकते थे, ये बुरा हाल था। धीरे धीरे हम लोग ये समझे कि सारे मनुष्य समान हैं, है ना, सब मनुष्य बराबर हैं। हाँ, तो वो जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात चल रही थी ना, तो उसमें नारी को भी क्या कहा, पशु और ढोल और शूद्र के साथ जोड़ दिया गया। मतलब सब वर्णों में, चारों वर्णों में वैसे तो भेदभाव था, पर नारियों को सब जगह बराबर। तो ब्राह्मण की नारी है। हाँ, ब्राह्मण की नारी भी शूद्र ही मानी जाती थी और क्षत्रिय की नारी भी। मतलब नारी के प्रति ऐसा भेद था बच्चों कि आश्चर्य करोगे तुम लोग कि लोग तर्क देते थे कि मनुष्यों में तो आत्मा होती है पर औरतों में आत्मा होती है क्या? नहीं होती। यानी औरत में आत्मा ही नहीं मानी, यानी उसका व्यक्तित्व भी नहीं है कोई, ऐसा तर्क दिया जाता था। बड़े बड़े विद्वान अपने समय के कहते थे हम में तो आत्मा है पर पशुओं में आत्मा नहीं है, इसलिए काटा जा सकता है पशु को, यही मान के चलते ना, है ना, उसमें कोई फर्क, कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे ही स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, ये बड़े बड़े विद्वान मानते थे। कितनी गलत बात थी, है ना भाई। जैसा दूसरा आदमी है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, पीला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, नस्ल से जैसा भी हो, जापानी हो, चीनी हो, सब इंसान। ये बात समझने में हमको बहुत साल लगे, हजारों साल बाद हमारे अक्ल में आया कि सब मनुष्य बराबर है। तो ह्यूमनिज्म अपन उसी को कहते हैं, ठीक है ना। ह्यूमनिज्म का मतलब, ह्यूमनिस्ट वो है जो सब मनुष्यों को बराबर माने, स्त्री भी, पुरुष भी, इवन
वो हिंजड़े या वो जो होते हैं तीसरे वर्ग के, उनको भी बराबर अधिकार थे। ये नहीं सोचे कि ये हमने नहीं, ये हमने नहीं, ये तो बाहर का आदमी है। कोई बाहर का आदमी नहीं है। सारा संसार मनुष्यों से भरा हुआ है और सब मनुष्य बराबर हैं। ये बोध हम लोगों में आना चाहिए। ये ज्ञान आते आते पिछले 200 साल के अंदर ये ज्ञान आया। 200 साल पहले अमेरिका में विज्ञापन छपता था अखबार में कि मेरा नीग्रो नौकर, नीग्रों को दास बना रखा था। नीग्रो जानते हो ना, काले लोग जो हबशी कहते हैं, समझते हो आप, है ना। तो इन काले लोगों को जो अफ्रीका में पैदा हुए गोरे लोगों ने पशुओं की तरह पकड़ के ले गए उनको और बेच दिया। तो वो सारे दास थे बेचारे काले अमेरिका में।